नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के मेहनगर के बिरभानपुर ग्राम सभा के राम जानकी मंदिर परिसर में अमृत सरोवर पर बीओ संतोष राय के नेतृत्व में होमगार्डों द्वारा पौधारोपण किया गया। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर आजमगढ़ में शासन द्वारा मनाए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर महात्मा गांधी की जन्मदिन 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी क्रम में आज बिरभानपुर ग्राम सभा के राम जानकी मंदिर परिसर में पौधरोपण किया गया, जिसमें सभी होमगार्डों ने मंदिर के पोखरे के किनारे पर पौधरोपण किया। इस मौके पर ग्राम प्रधानपति अजय सिंह, मेहनगर अध्यक्ष अशोक चौहान, वार्ड नंबर 8 सभासद अनुराग सिंह और पट्टू बंटू, एसएससी इसहाक अहमद, होमगार्ड सहित गण, कपिल मुनि, अशोक कुमार, रामपाल यादव, दामोदर सिंह, तिलकधारी, सूर्यभान समस्त होमगार्ड उपस्थित रहे। लाइन से बढ़ जा ना अतरौलिया में ग्राम प्रधान रामचित व ग्राम सचिव आदेश शुक्ला के नेतृत्व में देहुला गोसाई ग्राम सभा के चिश्तीपुर में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम सभा की अधिकतर महिलाएं नाली खड़ंजा, आवास, साफ सफाई, जल जमाव की समस्याओं को लेकर खुली बैठक में उपस्थित हुई, जिसमें उमा, दयामती, रागिनी, कुसुम, कबूतरा, पुष्पाद महिलाओं ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान के हस्तक्षेप से महिलाएं अपनी बात खुली बैठक में नहीं रख सकी। वहीं गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जल जमाव से संक्रामक बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है तथा गांव में जाने के लिए आरसीसी मार्ग की जरूरत है, जबकि खुली बैठक का प्रावधान साल में 2 बार होना चाहिए। ग्राम सभा की मीटिंग न होना सिर्फ इस एक गांव की कहानी नहीं है, यह समस्या ग्राम पंचायतों में आम हो गई है। नियम के मुताबिक ग्राम पंचायतों में होने वाले काम को खुद गांव के रहने वाले लोग तय करेंगे। जैसे गांव में कहाँ सड़क की जरूरत है, कहाँ नाली बननी है चाहिए, तो ऐसे तमाम काम गांव वाले तय करेंगे। इसके लिए गांव में ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाने का प्रावधान है और यह बैठक साल में 2 बार होनी चाहिए। बैठक में गाँव वालों को बुलाने के लिए बाकायदा डुगडुगी पिटवाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे ग्राम पंचायतों में इस डुगडुगी की आवाज़ कम होती जा रही है। मीटिंग के बारे में वो लोग भूल ही गए हैं, लेकिन जब यह मीटिंग नहीं होती तो गांव के लोगों से, उनकी समस्याओं से, योजनाओं की एक दूरी बन जाती है। ऐसी ही दूरी आजमगढ़ जिले के देहुला गोसाई गांव में देखने को मिली। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय महिलाओं ने क्या कुछ कहा। नाम आपका है? हमारा नाम दयामती है। कहाँ निवासी है? ग्राम देहुला गोसाई। आज यहाँ सब लोग मंदिर पे इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए? मंदिर पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि खुली बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन यहाँ समझ में कुछ नहीं आया हमारे कि यहाँ खुली बैठक हुई या नहीं हुई। और सेक्रेटरी साहब ये बोले हैं कि कैसे खुली बैठक, हम बोले हैं सेक्रेटरी के पास कि इस तरह खुली बैठक होती है, तो सेक्रेटरी साहब हमसे बोले कि नहीं, अब आप ही बताइए कैसे होता है। तो हम यही बोल दिए हैं कि बताइए खुली बैठक के बारे में कुछ जानकारियाँ हमें चाहिए कि कहाँ नाली का हर एक चीज़ का लिखवाने के लिए बोल दिए। ये नहीं हमसे पूछें कि मतलब पता नहीं लिखे या नहीं लिखे हो, तो हम जान नहीं पाएंगे। यहाँ से हम ब्लॉक तकले सारी महिलाएं दौड़ करके ब्लॉक गई थी वीडियो के पास, वहाँ से फिर यहाँ आज 35 साल के बाद यहाँ खुली बैठक पहला दिन था, लेकिन इतने दिन में कभी नहीं खुली बैठक हुई है। सेक्रेटरी साहब में प्रधान भी मौजूद थे या प्रधान नहीं थे? सेक्रेटरी साहब थे और प्रधान भी थे। तो प्रधान ने आप लोगों से क्या कहा? प्रधान जी ने कह रहे हैं कि लिखाइए, जो लिखा रहे हैं तो उसको लिखाइए। मेरा नाम उमा निषाद है, महिला मेट, ग्राम चिश्तीपुर, देहुला गोसाई। आज यहाँ खुली बैठक हुई थी? जी, खुली बैठक तो हुई, लेकिन खुली बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि ये खुली बैठक हो रही कि कैसी हो रही है, कोई पता ही नहीं चला। जैसे इसमें मतलब सब अपनी समस्याएं तो थोड़ा बहुत बताए, स्वच्छता वगैरह लिखे, नाली वाली और आवास के बारे में बोल रहे कि अभी सरकार बजट ही नहीं दे रही है, तो हम आवास क्या लिखें। और सर इतनी समस्याएं हैं कि मतलब वैसे गांव में लगभग कितने लोग को आवास मिला, कितने लोग को नहीं मिला है? क्या उस पात्र हैं वो लोग आवास लेने के लिए? जी बहुत हैं। जी बहुत तो पात्र हैं, लेकिन सरकार जो है इस पे मतलब बोल रहे हैं प्रधान लोग कि इस पे बजट सरकार दे ही नहीं रही है, तो हम लोग आवास कहाँ से दें। और आरसीसी भी हमारे जो है गांव में लगवाना भी है,
खलंजा भी टूट गए, पेयजल वाले और भी तोड़ रहे हैं और नाली भी नहीं है सर। और जो है सफाई श्रीनाथ भैया हैं, मतलब आज लगातार 1 हफ्ते से साफ सफाई रोज आकर प्रतिदिन साफ सफाई कर रहे हैं। नाली और जो सब कुछ RCC है उनके काम से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का तृतीय स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह शुक्रवार को नेहरू हॉल के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि न्यूरो सर्जन, गोल्ड मेडलिस्ट, कई राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित डॉक्टर अनुप सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धनंजय पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुप सिंह यादव ने कहा कि मौके पर मिले प्राथमिक इलाज की बहुत अहमियत है। ग्रामीण चिकित्सक की ही घायल को टाँका लगाकर रक्त को रोकने का काम करते हैं, तब जाकर मरीज की जान बचती है और वह हमारे पास आकर उच्च स्तरीय सेवा प्राप्त करता है। हम लोग ऐसी सेवा देने वाली इकाई के आभारी हैं जो मानव का जीवन बचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक होने के लिए जितना मैंने पढ़ाई किया, अब चिकित्सक बनने के बाद 14 वर्षों में उससे कहीं अधिक पढ़ाई कर रहा हूँ। सभी चिकित्सकों को अपने निज क्षेत्र की पढ़ाई करते रहना चाहिए, तभी हम एक श्रेष्ठ चिकित्सक के रूप में सेवा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के चिकित्सकों का अभाव है, देश में चिकित्सकों का अभाव है। अगर अनुपात की बात की जाए तो हमारे देश में 5 लाख व्यक्ति के पीछे 1 चिकित्सक का अनुपात है, जबकि विकसित देशों में 5000 नागरिकों में 1 चिकित्सक का अनुपात है। इस अभाव को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तमाम बातें कही, सुनिए। तो आज जो सम्मेलन हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सक बंधु हैं, उनका ये एक ग्रामीण स्वास्थ्य दिवस था उनका, और इसमें हम लोग पहली बात तो इस चीज़ को रिकॉग्निशन जो कि हमारे सन 1980 में इंदिरा गांधी जी ने भी दिया और सन 2013 में इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित करने की ज़रूरत हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महसूस की। एक सबसे बड़ी चीज़ ये इस देश में बार बार महसूस की जाती रही है, डॉक्टरों की नितांत कमी है। 138 करोड़ जैसे देश की जनसंख्या में जहाँ पे डॉक्टर्स, अस्पताल, इन सब चीज़ों की, हेल्थ रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो कि 24 घंटे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में लोगों की सेवाएं करने के लिए समर्पित है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रिकॉग्निशन, एक प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए। तो आज का ये दिवस इस चीज़ पे केंद्रित है और चीज़ों को, वर्तमान परिस्थितियों को और वर्तमान हेल्थ सुविधाओं को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। ये हमारे देश की सरकारें भी करती आई हैं और ये कहीं ना कहीं से हम लोग भी इस चीज़ की ज़रूरतें महसूस कर रहे हैं। खासकर हमने कोरोना काल की विभीषिका भी जब देखी, जब हमारे गांव में, जब जहाँ पे डॉक्टर्स का भी अभाव था, वहाँ पे जिस तरीके से हमारे गांव के डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी, तो इस चीज़ को सम्मानित और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत बाकायदा इस देश में है। और बस परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग और इसको एक प्रॉपर वे में रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपनी सीमाएं भी पता रहनी चाहिए और हमें अपने देश की ज़रूरतों का भी भान होना चाहिए। तो आज का ये दिवस अपने देश के लिए है बेसिकली, और उन कर्मयोगियों के सम्मान के लिए है जो कि निरंतर अपने गांव में समर्पित होकर इस देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज सम्मेलन में जो गाँव के लोग, डॉक्टर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शहर की सुविधाओं से वंचित रहते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो 70 से 80% बीमारियां या 90% बीमारियां कहीं ना कहीं से कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण होती हैं। ये वायरल फीवर होते हैं, आमतौर पे गांव की लोकेशन दिया जाएगा। मैं पिछली गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री जी को मिल करके जो है सो उनको दिया था, एक अपना मांग पत्र दिया था। समय समय पर हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोग जो है सो तमाम पदाधिकारियों को देते हैं और मैं बहुत जल्द माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी पीड़ा, अपनी दुख दर्द को कहूँगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गवर्नमेंट, यह जो गवर्नमेंट है सब क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए काम कर रही है, तो हमारी भी काम जो है सो ज़रूर होगा, हमको भी ज़रूर सुना जाएगा और हमें सफलता मिलेगी। एक न एक दिन हम निबंधित हो गए, हमारे लिए एक ठोस कानून बनेगा। और मैं एक अपील और कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक है, थोड़ा मेडिसिन लेकर के इलाज करते हैं और मेडिसिन का जो कानून है, ड्रग्स एक्ट है, वो 1944 और 40 का है, स्वतंत्रता के पहले की कानून है। ओम बिरला भी बोल चुके हैं कि स्वतंत्रता पहले की कानून को रद्द करना चाहिए। तो हम यह अपील करते हैं कि एक सरल सी कानून ला करके हम ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक उपकार कर दिया जाए।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय सभागार में आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह थे। इस योजना के बारे में लोगों को विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर 100 लाभार्थी तथा 4 चिकित्सालयों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बोलते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीबों का भाग्य बदलने वाली साबित हुई है। महज 3 साल के भीतर इस योजना से देश में एक बड़ा चमत्कार हुआ है। बड़े बड़े शहर से लेकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के लोगों को अब इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता, जबकि इस योजना के आने से पहले तक आलम यह था कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों की चक्कर काटते रहते थे। लेकिन आज वंचितों को इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल चुका है। सही मायने में पीएम मोदी द्वारा लगाई गई आयुष्मान भारत योजना वंचितों और गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में प्रभारी मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद के मार्गदर्शन में मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में एनपीएस के संबंध में आयोजित कार्यशाला में एनएसडीएल मुंबई के असिस्टेंट मैनेजर राकेश चौहान द्वारा समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत एनपीएस के क्रियान्वयन सब्सक्राइबर के आधार पर डीडीयू कौन कौन से विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं इत्यादि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर असिस्टेंट मैनेजर राकेश चौहान ने बताया कि कर्मचारी स्वतः सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर कर्मचारी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेटमेंट आदि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार डीडीओ द्वारा कर्मचारी के पासबुक अपडेट, आहरण धनराशि का कार्य कर सकते हैं। उन्होंने डीडीओ द्वारा पासवर्ड कैसे जनरेट किया जाएगा इसके बारे में भी जानकारी दी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज कलेक्ट्रेट पार्किंग हॉल में आत्मनिर्भर भारत के परिप्रेक्ष्य में एक जनपद तथा एक उत्पाद तथा वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य की पूर्ति में ओडीपी के अंतर्गत 23 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक आजमगढ़ के हस्तलिखित शिल्पियों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट कलाकृतियों उत्पादों के भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने जहांबाद के प्रसिद्ध ब्लैक प्लेटरी के उत्पादों, मुबारकपुर के प्रसिद्ध साड़ी तथा कीट से उत्पादन करने वाले रेशम आदि के स्टॉलों पर जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त स्टॉलों पर जाकर ब्लैक प्लेटरी कपड़े एवं अन्य उत्पादों की खरीदारी भी की। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग ने जिलाधिकारी को अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील किया कि इस प्रदर्शनी में आकर विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त करें एवं उनकी खरीदारी कर जनपद में बने उत्पादों को बढ़ावा दें। अयोध्या के उपासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर 2022 से प्रधानमंत्री के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी तथा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों, निर्णय, उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं विषयक प्रदर्शनी कलेक्ट्रेट भवन के सामने डॉक्टर अंबेडकर पार्क में लगाई गई है, जो आज 23 सितंबर 2022 शुक्रवार तक लगाई गई थी। यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी को जिले के सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्रा, आम जनमानस ने अवलोकन किया और इस दौरान छात्र छात्राओं ने कहा कि इस प्रदर्शनी को देखकर निश्चित ही हम लोगों को प्रेरणा मिली है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जल राजन चौधरी द्वारा प्रदर्शनी के अंतिम दिन भारत के प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित सूचना विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के प्रधानमंत्री के जन्म से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा की पदाधिकारियों ने शुक्रवार को हरिहरपुर पहुंचकर संगीत कलाकार आदर्श मिश्रा के नृशंस हत्या का विरोध कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सभा ने हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, 1 करोड़ का मुआवजा देने, कलाकारों की सुरक्षा हेतु लाइसेंसी शस्त्र देने, गांव में पुलिस चौकी, आदर्श मिश्रा के स्मारक में पार्क, मूर्ति, संगीत हॉल और गेट का निर्माण इत्यादि की शासन से मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे, महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, नीतीश पांडे, बंशीधर पाठक, पवन पांडे, अंजनी मिश्रा, हरिगोविंद तिवारी, संजय कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। सुधीर सिंह नाम है इनके पीआरओ कौन की, एक इनके है और एक केंद्रीय मंत्री पीआरओ। कोई नंबर ऐसा है उनके पास जो मतलब उनको दे देता है, विकास पार्टी में सीधे बात हो जाती है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत 23 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक 3 दिवसीय ओडीपी प्रदर्शनी जनपद आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट भवन में पार्किंग हॉल में आयोजित की। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा फीता काटकर किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। सांसद आजमगढ़ द्वारा अपने संबोधन में ओडीपी
एवं रेशमी साड़ी उद्योग पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि हम अपनी फिल्मों की शूटिंग में ओडीपी उत्पाद, ब्लैक पाटरी एवं रेशमी साड़ी का उपयोग करेंगे ताकि इनका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। इस अवसर पर सांसद द्वारा प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का अवलोकन करने के साथ साथ उत्कृष्ट उत्पादों की सराहना करते हुए उनकी खरीदारी भी की। अंत में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोफेसर एवं उद्यमिता विकास केंद्र आजमगढ़ एस रावत द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का आभार व्यक्त किया गया। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह एवं लालगंज श्री श्रीकांत राय ने अपने संबोधन में ओडीपी उत्पाद, ब्लैक पाटरी एवं रेशमी साड़ी उद्योग के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार की अपर संभावनाओं एवं नमो ऐप के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित सभा का संचालन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा द्वारा किया गया।